हाँ तो बच्चों, आज हम फिर से आ गए हैं आपको कक्षा 10 का मैथ पढ़ाने के लिए। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 5.3 का 19वां क्वेश्चन, और ये हमारा 16वां लेक्चर होगा। तो 19वां क्वेश्चन बहुत बड़ा है, इसलिए हमने लिखा नहीं है। 19वां क्वेश्चन आपको बताते हैं। क्वेश्चन कह रहा है 20 लट्ठों की ढेरी के रूप में इस प्रकार रखा जाता है। सबसे नीचे वाली पंक्ति में 20 लट्ठे, उससे अगली वाली पंक्ति में 19 लट्ठे, उससे अगली वाली पंक्ति में 18 लट्ठे इत्यादि ऐसे ही रखे जाते हैं। ये 200 लट्ठे कितनी पंक्तियों में रखे गए हैं तथा सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे हैं, यह हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। यानी कहा क्या रहा है, इस तरह से लट्ठे रखे गए हैं। ठीक है, ये क्या है, ये लट्ठे हैं, लकड़ी के लट्ठे हैं। ठीक है, सबसे ऊपर वाले में 20 है, इसमें क्या है 20 है। फिर अगले वाले में क्या है 19 है, इस तरह से 19 लकड़ी के लट्ठे यानी लकड़ी का टुकड़ा है। ठीक है, और अगले वाले में क्या है 18 है। इसी तरह से रखे गए हैं, क्या किए गए, इसी तरह से रखे गए हैं। और पूछ रहा है, और टोटल कितने हैं, सभी लट्ठे कितने हैं 200 हैं। और पूछ रहा है कि कितनी बार हम इस तरह से रखेंगे लट्ठों को, जैसे ये 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, इस तरह से कहां तक हम रखेंगे कि 200 लट्ठे हमारे हो जाएंगे, और सबसे ऊपर वाला जो रहेगा उसमें कितने लट्ठे होंगे, यही हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो यही हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। आप किताब लेकर बैठे होंगे तो आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, यानी कल क्या रहा है, पहले में क्या है 20 लट्ठे हैं, दूसरे में क्या है 19 लट्ठे हैं, तीसरे में 18 लट्ठे, इसी तरह से बढ़ता जाता है। तो यहां से हमें क्या मिला, ए का मान मिला 20, डी का मान क्या मिला हमें 19 में से 20 घटेगा तो क्या मिलेगा हमारे पास, माइनस का 1 मिलेगा। और यहां पर यशयन का मान कितना है 200, कितने हमारे पास 200 लट्ठे हैं, इसलिए यशयन का मान कितना होगा 200 होगा। तो हम जानते हैं कि यशयन बराबर क्या होता है, n/2 क्या होता है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, यह हमारे पास होता है। तो यशयन का मान दिया हमारे पास कितना 200 बराबर n/2, 2 गुणे ए का मान कितना है 20 है, प्लस n का मान हमें नहीं पता है, डी का मान कितना है -1 है। तो यहां से अगर हम इसे इधर करें तो 2 गुना कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा, n 20 गुना क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा, और प्लस इसका गुणा करेंगे तो क्या होगा प्लस n और प्लस माइनस का 1 और प्लस का n गुणा करेंगे तो माइनस का n, और यहाँ पर माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, यह हमारे पास होगा। तो यहाँ से क्या बचेगा 400 बराबर, यहाँ से क्या हो जाएगा, अगर हम क्या करें क्या हो जाएगा 40n, क्या हो जाएगा हमारे पास 40n माइनस n स्क्वायर प्लस n हो जाएगा, प्लस का n हो जाएगा। तो 40 और n और n को जोड़ेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा 400 बराबर क्या हो जाएगा 40n और 1 n क्या हो जाएगा 41n माइनस n स्क्वायर। इन दोनों को हम इधर कर देंगे तो क्या हो जाएगा n स्क्वायर माइनस 41n प्लस का क्या हो जाएगा 400 बराबर 0, क्या हो जाएगा 400 बराबर 0। अब यहां पर ध्यान दीजिए, अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम इसका गुणनखंड कर सकते हैं। तो इसे हम किस तरह से तोड़े कि हमारे 400 को भगा दे, बढ़िया से विभाजित करें। तो अगर हम क्या करें n स्क्वायर माइनस क्या करें हम 16n माइनस 25n करें प्लस 400 बराबर 0, 16-25 क्या हो जाएगा 41 हो जाएगा। ठीक है, यहां से अगर हम क्या करें n को अगर हम कॉमन करेंगे, देखिए 25 चौक को क्या होता है 100, और 25 चौक को 100 और 4 चौक को क्या हो जाएगा 16, इसलिए हमने 16 दिया। ठीक है, तो यहां से क्या हो जाएगा हमारे पास क्या बचेगा n माइनस 16, और यहां से क्या कर सकते हैं हम, यहां से हम क्या कर सकते हैं माइनस को कॉमन ले सकते हैं। तो हमारे पास क्या बचेगा -25 कॉमन लीजिए तो क्या बचेगा n बचेगा, n माइनस क्या हो जाएगा
16 हो जाएगा। यहां पर भी हमारे पास क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो अब आप ध्यान दीजिए, हमारे पास क्या बचेगा, 16n और क्या हो जाएगा यह। तो हम क्या कर सकते हैं, एक बार हम इसको लेते हैं, एक बार इसको लेते हैं। यह तो आप सभी जानते हैं कि एक बार हम इसको लेते हैं और एक बार हम इसको लेते हैं, एक बार हम इसको लेते हैं, ठीक है। तो n-16 बराबर 0 हो जाएगा। यहां से हमें n निकाल, सॉरी, एक बार हम क्या लेंगे, n-16 और दूसरे में n-25, यह हमारे पास हो जाएगा। तो अब आप ध्यान दीजिए, यहां से क्या हो जाएगा, एक बार हम इसको लेंगे बराबर की 0 ग्रुप में, तो n-16 बराबर क्या हो जाएगा, बराबर 0 यहाँ पर, तो n बराबर क्या हो जाएगा 16, और यहां से फिर से क्या निकलेगा, n-25 बराबर 0 रखेंगे तो n बराबर क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। जब इस तरह से रहे तो हम क्या करते हैं, छोटे वाले को लेते हैं, यानी क्या लेते हैं, छोटे वाले को लेते हैं, बड़े वाले को नहीं। किसको लेते हैं हम, छोटे वाले को लेते हैं। एक बार हम आंसर शीट मिला लेते हैं, क्या लेते हैं हम, छोटे वाले को लेते हैं, यानी हमारा मान क्या होगा, छोटा वाला होगा। जब इस तरह से दोनों प्लस, अगर एक प्लस और एक माइनस में रहता है तो हम प्लस वाले को लेते हैं, लेकिन जब दोनों प्लस में आएंगे तो हम क्या लेंगे, छोटे वाले को हमेशा लेंगे। जब भी आप गुणनखंड विधि से कोई भी सवाल लगाएंगे तो आपको छोटे वाला लेना है, ठीक है। तो अब ध्यान दीजिए, यहां पर हमारे पास क्या मिला, n बराबर 16 मिला। अतः हम कह सकते हैं, अतः हम क्या कर सकते हैं, अतः ये 200 लट्ठे 16 पंक्तियों में रखे जाएंगे। क्या होंगे, 16 पंक्तियों में रखे जाएंगे। अब हमें ज्ञात क्या करना है, सबसे लास्ट वाला पंक्ति ज्ञात करना है, आखिरी पंक्ति। तो आखिरी पंक्ति यानी क्या ज्ञात करना है, हमें an ज्ञात करना है। तो an बराबर क्या होता है हमारे पास, a प्लस n-1 इंटू डी। तो a का मान पता ही हमें 20 है, प्लस n का मान 16 भी निकाले हम, और d का मान क्या है, -1 है। तो यहां से हमारे पास क्या हो जाएगा, 20 प्लस, ध्यान दीजिए 16 में से एक जाएगा तो क्या बचेगा, 15 बचेगा, 15 गुणे -1, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 20 माइनस 15 हो जाएगा, बचेगा क्या 5, यानी an का मान क्या बचेगा, क्या होगा 5 होगा। यानी हम कह सकते हैं कि आखिरी पंक्ति में 5 लट्ठे आएंगे। पांच लट्ठे आएंगे। तो स्क्रीनशॉट लीजिए, बढ़ता अगले क्वेश्चन की ओर। इसमें कुछ अधिक नहीं करना था, इसमें दिया था, किस तरह से दिया था कि सबसे नीचे वाले में 20, उसके ऊपर वाले में 19, उसके ऊपर वाले में 18, उसके ऊपर वाले में 17, इसी तरह से बढ़ते जाएंगे। और टोटल लट्ठों की संख्या कितनी थी, 200, यानी 200 लकड़ियां थी, ठीक है। तो यानी यशयन का मान दिया था, ए का मान हमें पता चल गया, इधर से श्रृंखला बना तो, और डी का भी मान हमें पता चल गया। तो हमें एन का मान निकालना था, एन का मान निकालने के बाद हमें एन का मान निकालना था। तो स्क्रीनशॉट लीजिए, बढ़ता है अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन बड़ा था इसलिए हमने नहीं लिखवाया, समय लग गया था उसमें भी, और आप किताब लेकर बैठे ही होंगे। अगर ना बैठे होंगे तो किताब लेकर बैठ जाइए, क्योंकि अगला क्वेश्चन भी हम लिखवाने वाले नहीं है, लिखने वाले नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन कर रहा है, एक आलू दौड़ में प्रारंभिक स्थान पर बाल्टी रखी हुई है। क्या हुआ, प्रारंभिक स्थान पर बाल्टी रखा हुआ है, इस तरह से बाल्टी रखा हुआ है। इस तरह से क्या है, एक बाल्टी रखा हुआ है, ठीक है। इस तरह से एक बाल्टी रखा हुआ है प्रारंभिक स्थान पर आलू दौड़ में।
ठीक है। और क्या कह रहा है, और कह रहा है बाल्टी रखी हुई जो पहले आलू से 5 मीटर की दूरी पर है। पहला आलू क्या है, यहाँ पर है, ये क्या है, 5 मीटर की दूरी पर है। उसके बाद कह रहा है तथा अन्य आलू एक सीधी रेखा में परस्पर 3 मीटर की दूरियों पर रखे गए हैं। अगले आलू क्या है, 3 मीटर की दूरी पर रखे गए हैं। अगला आलू क्या है, 3-3 मीटर की दूरी पर रखा गया है। इसी तरह से रखा गया है, 3-3 मीटर की दूरी पर रखा गया है। और कह रहा है और इस रेखा पर 10 आलू रखे गए। इसमें क्या है, टोटल 10 आलू हैं। क्या है, 10 आलू रखे गए हैं टोटल। और कह रहा है उसे लेकर 10 आलू रखे गए हैं। प्रत्येक प्रतियोगी बाल्टी से चलना प्रारंभ करती है। यानी प्रत्येक प्रतियोगिता जो है, प्रतियोगी क्या करता है, यहां से चलना प्रारंभ करता है और निकटतम आलू को उठाता है। यानी सबसे पहले जो सबसे नजदीकी आलू रहेगा उसे उठाएगा और उसे क्या करेगा, बाल्टी में रखेगा। और उसके बाद कह रहा है उसे लेकर वापस दौड़कर बाल्टी में डालती है। और क्या करता है, पहला आलू लेता है, बाल्टी में डालता है, फिर जाता है, दूसरा आलू उठाता है, फिर उसे लेकर वापस आता है, बाल्टी में डालता है, फिर तीसरा आलू क्या करता है, उठाता है, फिर उसे लेकर क्या करता है, बाल्टी में डालता है। और वह ऐसा तब तक करती है जब तक कि वह आलू बाल्टी में न आ जाए। सभी आलू क्या आ जाए, बाल्टी में न आ जाए, तब तक ऐसा करना है। इसमें प्रतियोगी को कुल कितनी दूरी दौड़नी पड़ेगी। आप अगर किताब लिए होंगे तो आपको चित्र में दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, इस तरह से क्या करना है। तो यहां पर ध्यान दीजिए, अगर हम क्या कर सकते हैं, पहला आलू लेने के लिए आने और जाने की दूरी, आने और जाने की दूरी क्या हो जाएगी, 5 मीटर दूरी है। एक बार आया और एक बार गया तो 2 से गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। सेम इसी तरह से दूसरा आलू आने और जाने के लिए क्या हो जाएगी, दूरी क्या हो जाएगी। दूसरा आलू देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, दूसरा आलू यहाँ पर है तो पहले 5 मीटर और फिर 3 मीटर दोनों को जोड़ेंगे, 5 + 3 और गुणे 2 से कर देंगे तो 5 × 3 = 8, 8 दूना क्या हो जाएगा, 16। ध्यान दीजिए, अगर दूसरा आलू लाने के लिए क्या करेंगे, पहला यह क्रॉस करेगी, जो पहले 5 मीटर, जो आलू 5 मीटर था उसे तो उसने अंदर रख दिया, लेकिन वहां तक जाएगी ना, उसके बाद क्या करेगी, 3 मीटर और बढ़ेगी, तो वो आलू लेकर जाएगी और वापस बाल्टी में डालेगी। फिर इसी तरह से तीसरा आलू लाने जाएगी तो क्या होगा, 5 + 3 + 3, क्या बाकी आलू क्या 3-3 मीटर की दूरी पर रखे, केवल पहला आलू क्या है 5 मीटर की दूरी पर है, इसलिए क्या हो जाएगा, 3 × 3 = 6, 5 = 11, 11 × 22। इसी तरह से क्या होगा, अर्थात हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास श्रृंखला क्या मिली, हमारे पास श्रृंखला जो है वह इस प्रकार है, 10, 16, 22। इसी तरह से क्या है, श्रृंखला बढ़ती जा रही है। और हमें क्या करना है, दूरी ज्ञात करना है कि वो टोटल कितनी दूरी चली है। तो यहां से ध्यान दीजिए, यहां से हमें क्या क्या मिला, और आलू कितने, टोटल आलू कितने, 10 आलू हैं। तो यानी हमें यहां से ए का मान मिला 10, डी का मान मिला 16 में से 10 जाएगा 6, और 10 आलू है तो एन का मान कितना मिला, 10 मिला। अब हम जानते हैं कि एन बराबर क्या होता है, n/2, 2f × 2a + n - 1 × d। यह हमारे पास क्या होता है, फार्मूला होता है। तो n का मान कितना है, 10, 2 × a का मान कितना है, 10, n का मान कितना है, 10, और d का मान कितना है, 6। तो यहां से यह कटेगा तो क्या बचेगा, 5, 10 × 20 प्लस घटेगा 10 में से 1 गया 9, और 9 6 का क्या हो जाएगा, 54। क्या हो जाएगा, 4, 5 2 7, क्या हो जाएगा, 4 और 5 2 क्या हो जाएगा, 7। यहां से ध्यान दीजिए, अब हमारे पास क्या हो जाएगा, 6 चौको 24 को, सॉरी 5 चौको 20 को 0, और 7 बचे 35 2 37, क्या हो जाएगा, 37 मीटर। यानी एन बराबर क्या है,
370 है, तो हम क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, हम कह सकते हैं कि प्रतियोगी द्वारा चली गई कुल दूरी क्या होगी, प्रतियोगी द्वारा चली गई कुल दूरी क्या होगी, 370 मीटर होगी। कितनी होगी, 370 मीटर। यानी जो प्रतियोगी रहेगा वो क्या होगा 10 आलू लाने के लिए क्या करेगा, 370 मीटर चलेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं आशा करता हूं कि आपको क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।